हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स करेंगे, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। हमने क्वेश्चन 7 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 8 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है, जब वो वाइट सीमेंट के बैग को बेचती है तो उनको ₹8 पर बैग का प्रॉफिट होता है, यानी कि एक बैग में ₹8 का प्रॉफिट, तो 2 बैग में ₹16 का प्रॉफिट, 3 बैग में 24। हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जैसे ही जितने भी हमारे नंबर ऑफ बैग्स होंगे उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब वो ग्रे सीमेंट का बैग बेचते हैं तो उनको एक बैग पर ₹5 का लॉस होता है, नुकसान होता है। तो अगर 2 बैग बेचेंगे तो ₹10 का, 3 बेचेंगे तो ₹15 का। ठीक है, वैसे तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर ऑफ बैग से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। कंपनी जो है वाइट सीमेंट के 3000 बैग सेल करती है। तो एक बैग में कितने का हमें वो हो रहा था? वाइट सीमेंट पे प्रॉफिट है, वाइट सीमेंट पे प्रॉफिट है और ग्रे सीमेंट पे हमें लॉस है। तो एक बैग पे प्रॉफिट इन वन बैग सोल्ड, प्रॉफिट इन वन बैग, एक बैग में प्रॉफिट हो रहा है ₹8 का। सो प्रॉफिट इन 3000 बैग्स, क्योंकि कंपनी ने 3000 बैग्स बेचे हैं किसके? वाइट सीमेंट के। प्रॉफिट इन वन बैग ऑफ वाइट सीमेंट, तो 3000 बैग में 3000 से मल्टीप्लाई कर लो, ₹24,000 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद 5000 बैग्स उसने ग्रे सीमेंट के बेचे हैं। सॉरी, ग्रे सीमेंट में तो हमें लॉस हो रहा है ना, तो प्रॉफिट थोड़ी लिखेंगे। ग्रे सीमेंट के लिए लिखो लॉस इन वन बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ₹5 का। लॉस इन, और इन्होंने 5000 बेचे हैं ग्रे सीमेंट के, 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, 5 इंटू 5000 मतलब ₹25,000। ये नेगेटिव में, नेगेटिव के लिए मैंने या तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो या ब्रैकेट में ना लिख के माइनस का लगा दो, क्योंकि ये लॉस हो रहा है ना। या तो मैं जब एग्जैक्ट अपना जब मैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लगाऊंगी तब कर दूंगी, वरना अगर आप तब आपको माइनस का साइन नहीं लगाना तो आप यहाँ भी -25,000 यानी -25,000 लिख सकते हो, क्योंकि ये लॉस है। अब हमें पूछा है व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या होगा। प्रॉफिट ज्यादा है कि लॉस ज्यादा है? लॉस ज्यादा है ना, और ये मैंने माइनस में लिखा है तो मैं अब बाद में नहीं लगाऊंगी। -25,000 प्लस 24,000, प्लस माइनस माइनस, 25 में 24 गया 1 और 25 बढ़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है, यानी कि -1000। दैट मीन्स उनको माइनस का साइन है, दैट मीन्स ₹1000 का लॉस हुआ है। पहले तो लिखेंगे देयर इज लॉस फॉर द कंपनी, एंड कितने का लॉस? लॉस ऑफ ₹1000। ओके, तो ये तो हमारा ए पार्ट हो गया। उसके बाद बी पार्ट करने के लिए मैं ए पार्ट रब कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पोर्शन है इसमें से हमें हेल्प मिलेगी कि कितने रुपए का लॉस है या प्रॉफिट है। ठीक है, ए पार्ट रब कर रही हूँ, बी पार्ट ए की प्लेस पे करेंगे। अब बी पार्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स। वाइट सीमेंट बैग्स उनको कितने बेचने चाहिए जिससे कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, यानी इक्वल हो जाए दोनों। अगर उन्होंने ग्रे बैग 6400 सोल्ड करे हैं, सेल करे हैं, तो वाइट बैग्स उनको कितने बेचने चाहिए जिससे कि ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस। ठीक है, सो बी पार्ट में पूछा है हमसे वाइट सीमेंट बैग्स कितने हमें करने हैं, तो हम उसको x मान लेते हैं। एक बैग है वाइट सीमेंट का ₹8 का, तो x बैग कितने के होंगे? 8x के। रुपीस लगाना जरूरी नहीं है। उसके बाद ग्रे बैग्स के बराबर करना है, इसलिए मैं इक्वेशन में इक्वल टू का साइन ला रही हूँ कि ये देखो x पहले हमने किसका माना है? वाइट सीमेंट का, या तो आप यहाँ लिख भी सकते हो लेट नंबर ऑफ वाइट लिख रही हूँ बस, वाइट बैग्स dx, इतने बेचने। ठीक है, और एक बैग ₹8 का है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो,
और ग्रे बैग्स कितने बेच चुके हैं ये लोग? 6400। ठीक है, 6400 बैग सोल्ड करे हैं। एक बैग में नुकसान कितने का हो रहा है? 5 रुपए का। तो 6400 में कितने का होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको इससे कट कर दो, 8 8 जा 0 0, 8 5 जा 40, 2 0, 4000। यानी कि उनको एक्स मतलब वाइट बैग उनको 4000 उनको खरीदने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, जिससे कि ना तो उनको प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं। देखो हमने निकाला है ना कि 4000 बैग्स उनको वाइट बैग्स बेचने हैं। तो एक बैग है 8 रुपए का, तो 4000 बैग कितने के हुए? 32,000 के। ये प्रॉफिट है, ये प्लस में है, क्योंकि वाइट बैग्स जो है उनमें प्रॉफिट हो रहा है। और हमें ग्रे बैग्स का 6400 दिया हुआ था, 6400, और एक बैग में नुकसान हो रहा था 5 रुपए का। तो इसको आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 0 0 5 4 20 30 32 32,000, और ये लॉस है तो माइनस का साइन। देखो ये प्लस 32,000, ये माइनस 32,000 हो गया ना बराबर। एक प्लस एक माइनस मतलब कैंसिल, ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए गलती से मैंने क्वेश्चन नंबर 9 भी मिटा दिया। इसमें ये लिखा था कि रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। यानी ये जो ब्लैंक है ना, इसमें हमें एक इंटीजर ऐसा पुट करना है जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ट्रू मतलब कि ये इक्वेशन दे रखी है ना, इक्वल टू का साइन, मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 27 आए? ये तो आप ओरल भी बता सकते हो, लेकिन अगर ओरल बताने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके यहाँ पे x लिख दो, और ये जो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, और माइनस इसका ऊपर लिख दो। 3 9 27, मतलब x की यानी ब्लैंक स्पेस की वैल्यू क्या आ गई? -9। यानी -3 इंटू -9 करोगे तो 27 आएगा। 3 9 से 27, और दोनों माइनस माइनस कट हो जाएंगे तो पॉजिटिव का 27 आएगा। बी पार्ट है 5 इंटू डैश इज इक्वल टू 35 -35। यहाँ पे x ले लो, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 5 7 जा, और माइनस का साइन है, तो x की वैल्यू -7। सी डैश इंटू -8 इज इक्वल टू -56। यहाँ पे फिर से x ले लेंगे हम, -8 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, और 8 7 जा, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब हमारा डी पार्ट बचता है। डी पार्ट इज डैश इंटू -12 इज इक्वल टू 132। फिर से इसको x ले लेंगे, और -12 उधर जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा नीचे, माइनस का साइन ऊपर ले लो, 12 1 जा 12, 1 बचेगा, एंड अगेन 12 1 जा 12, तो x की वैल्यू 11। ये मैंने 132 को 12 से कैसे करा ये आप एक बार देख लो, वैसे तो इजी है। देखो 12 1 जा 12, 13 में से 12 लिया 1, फिर से 2 लिया, और 12 1 जा 12, आंसर आ गया 11। सो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 11। सो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप सबको ये समझ आ गई होगी क्वेश्चन 8 और 9। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।